सभी साथियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। मैं सुनील कुमार एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। साथियों 2025-26 में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है नेशनल मेरिट कम NMMS, उसके जो आवेदन फॉर्म है वो अभी सालादर्पण से भरे जा रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो उसी संबंध में है। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते हुए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप NMMS के जो आवेदन फॉर्म है किस प्रकार से भरे जाने हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप विद्यालय लॉगिन कर लेंगे। विद्यालय लॉगिन में जो योजना टैब है, ये वाली टैब है, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक नया जो टैब है NMMS ये शो करेगा। आप NMMS वाले टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला जो पेज है इस प्रकार से यहाँ ओपन होगा। यहाँ पे हमें अभी 3 स्टेप जो है वो फॉर्म भरने के लिए पूरे करने हैं। पहला तो है स्टेप 1 अप्लाई फॉर NMMS, दूसरा स्टेप 2 सबमिट फील्ड NMMS एप्लीकेशन और तीसरा स्टेप है NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशंस। तो इन स्टेप के 3 स्टेप के द्वारा हम जो आवेदन फॉर्म है उसका कार्य पूरा करेंगे। तो सबसे पहले जो आप लोग इसके बारे में थोड़ी जो गाइडलाइन है इसको आप पढ़ लेंगे। गाइडलाइन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ गाइडलाइन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही। कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के NMMS परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्था प्रदान अपनी सालादर्पण ID से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थियों को सिलेक्ट करेंगे। राजकीय छात्रावास राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थी अपात्र होंगे, अतः ऐसे विद्यार्थियों को सिलेक्ट न करें। जो विद्यार्थी राजकीय छात्रावास जो राज्य सरकार द्वारा संचालित उनमें पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी इसके लिए पात्र नहीं है। संस्था प्रदान सभी विद्यार्थी की चाही गई अर्हताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणीकरण करें। यदि दस्तावेजों की जांच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। संस्था प्रधान विद्यार्थियों के दस्तावेजों से यह सुनिश्चित कर ले कि सालादर्पण पर भरी गई सूचना सही है। विद्यार्थी के निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर ले कि वह पात्र है। तदुपरांत ही आवेदन पत्र ऑनलाइन करें। जाति प्रमाण पत्र जहां लागू है वहां लगाना आवश्यक है। 7th की अंक तालिका प्रमाण पत्र जो राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण कक्षा 7 में न्यूनतम उत्तीर्णता प्रतिशत, कक्षा 7 जो है वो राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए और उसमें जो प्राप्तांक है सामान्य वर्ग के लिए 55%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50% और आय प्रमाण में अभिभावक या माता पिता की जो समस्त स्रोत आय है वो 3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और आधार कार्ड की जो प्रमाणित प्रति है ये चीज़ें हमें विद्यार्थी से प्राप्त करनी है। आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर सालादर्पण विद्यार्थी की प्रोफाइल अपडेट करें। आवेदन पत्र पूर्ण होने के बाद संस्था प्रधान सुनिश्चित कर ले इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह गई है। संस्था प्रधान को पात्र परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन सालादर्पण के माध्यम से करना होगा। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 6 विभाग के पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के अनुसार चयन परीक्षा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क देय नहीं है। तो साथियों जो परीक्षा होनी है पहले उसकी फीस ली जाती थी, अभी ये फीस जो है वो माफ़ कर दी गई है। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान व विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवाए जाएँ। मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में दस्तावेज के साथ संस्था प्रधान को जमा करवाएं। विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक व अचयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएंगे। यानी जो आवेदन फॉर्म है उसके साथ सारे जो कागज़ लगा के और चयनित जो अभ्यर्थी हैं जो NMMS में सेलेक्ट हो जाएंगे, जिनको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी, उनके आवेदन फॉर्म जो 5 वर्ष के लिए और जिनका चयन नहीं हुआ उनके आवेदन फॉर्म 1 वर्ष के लिए अधिकतम सुरक्षित रखने हैं। सभी संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करने विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है। कक्षा 7 भी राजकीय विद्यालय से हो और वर्तमान में भी कक्षा 8 में अध्ययनरत जो है वो राजकीय विद्यालय में होना चाहिए। विद्यार्थी के NMMS संबंधी किसी प्रकार की सूचना के अधिकार के तक मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करानी होंगी, अतः समस्त आवेदन पत्र में दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित करें। तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी है। इसके बाद समस्त अद्यतन सूचना के लिए सालादर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। विद्यार्थी का फोटो लेकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी लगाकर संस्था प्रधान प्रमाणित करे तथा प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर भी समान फोटो
लगाना सुनिश्चित करावें। यानी जो आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जाएगा उस पर फ़ोटो हमें हार्ड कॉपी लेके विद्यार्थी से फिर चिपकानी है, और जैसे ही प्रवेश पत्र जारी होंगे तो वही फ़ोटो, उस समान फ़ोटो जो है वो आवेदन प्रवेश पत्र पर लगाई जानी है। प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं फोटो संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि, पिता के नाम में आधार कार्ड, विद्यालय रिकॉर्ड और साला दर्पण में वर्तनी आदि की दृष्टि से अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो मुख्य सूचना वो है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूँ कि आवेदन फॉर्म में किस प्रकार से भरने हैं। तो हमें जो पहला स्टेप है उस पर जाना है, अप्लाई फॉर NMMS, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ जो सेक्शन सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करना है। अगर आपको गाइडलाइन पढ़नी है तो गाइडलाइन फॉर NMMS यहाँ PDF में आप लोगों को मिल जाएगी। इसका प्रिंट निकाल के आप सुरक्षित रखें, और यहाँ डायरेक्शंस जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपके सामने समस्त विद्यार्थी हैं, उनके SR नंबर, नेम, पिता का नाम और लास्ट में एक्शन में फिल एप्लीकेशन। तो ये डिटेल हमें सारी देखनी है। उसके बाद फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जिस भी विद्यार्थी को NMMS की परीक्षा में रुचि है उस विद्यार्थी को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद विद्यार्थी की सारी जानकारी हमारे सामने इस प्रकार से यहाँ ओपन हो जाएगी। आप सभी जानकारी है वो मूल दस्तावेजों से मिला लेंगे, और यहाँ पे हमें जो भरने वाली चीज़ है, सबसे पहले सारे डाटा जो है वो साला दर्पण से उठाए जा रहे हैं। विद्यार्थी कक्षा 7 का जो रिजल्ट है, रिजल्ट प्रतिशत यहाँ पे भरा जाना है, और विद्यार्थी के परिवार की जो एनुअल इनकम है वो भी साला दर्पण से उठाई जा रही है। अगर वहाँ पे मिसमैच है तो आप यहाँ से आप भर सकते हैं। विद्यार्थी के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी यहाँ से आप भरेंगे, और उसके बाद यहाँ लास्ट में जो अप्लाई का ऑप्शन है, ये अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद विद्यार्थी का जो आवेदन फॉर्म में भरा जाएगा। उसके बाद हमें स्टेप 2 में जाना है। स्टेप 2 में हमें जो विद्यार्थी का आवेदन पत्र है उसको लॉक करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने ये डाटा रहेंगे। यहाँ पे सभी विद्यार्थी के नाम, पिता का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और लास्ट में एक्शन में 3 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। अगर हमें आवेदन फॉर्म देखना है तो हम व्यू पे क्लिक करेंगे, और अगर डिलीट करना है, अगर हमें लगे कि कुछ गलत हो गया तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो प्रत्येक विद्यार्थी का यहाँ से सबमिट करते हुए इसको डाटा लॉक कर देंगे। तो साथियों, इस प्रकार से ये जो आवेदन फॉर्म है भरे जाएंगे। और जो तीसरा स्टेप है प्रिंट लेने के लिए हमें तीसरा जो स्टेप है ये वाला NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशंस, यानी जो फाइनल लॉक करने के बाद यहाँ से हम प्रत्येक विद्यार्थी के आवेदन पत्र को प्रिंट लेंगे और उस पर फ़ोटो सिग्नेचर करवा के और सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से NMMS के विद्यार्थियों का आवेदन फॉर्म होने। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर देवें, और अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।